हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बेंगलुरु में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो भी भाई बहन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो होने वाली है। और अगर आपने इस तरीके से, जो मैं आपको बताऊं, इस तरीके से अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आप ये मान करके चलिए आपके जितने नंबर आ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कम स्कोर आ रहा है, उसमें आप मान करके चलिए कि इतना करने के बाद लगभग आपके 10 से 15 प्रश्न आपके प्लस हो जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो उस तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अब आपका एग्जाम होने में लगभग 30 दिन आप मान सकते हैं कि इतने आपके 1 महीना लगभग बचा आपका। क्योंकि आपको पता है कि मिड नवंबर से आपका जो एग्जाम होने वाले हैं तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। पूरी चीज़ें तरीके से बताऊंगा। ये बहुत मतलब वो पॉइंट हैं आपके, अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये मान करके चलिए आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ, हर कोई भी एग्जाम आपको उसी के लिए कहता हूँ, वो सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए और उसके अनुसार पढ़िए अपना सिलेबस। ठीक है, तो अब ये समय तो ऐसा है नहीं कि अब सिलेबस निकालिए और सिलेबस पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो सिलेबस है वो लगभग आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो थोड़ा बहुत रह गया होगा। आप मैं मान सकता हूँ कि आपका जो सिलेबस है 60 से 70% बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। और जब हम इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा हम जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि प्रैक्टिस सेट तभी लगाना है जब आपका लगभग 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आप ये मान करके चलिए कि अब ये जो समय आपका ये प्रैक्टिस सेट लगाने का है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो अब आपको ये पता नहीं चल पाएगी कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कितना स्कोर हमारा हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी कुछ उसमें कमी जो आपको मिलेंगी उनको आप एग्जाम से पहले ही ठीक कर लेंगे। इसलिए ये समय है आपका लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने का। उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी बता रहा हूँ। ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, इसको आप लगा सकते हैं। इसमें आपको अच्छी तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्यूशन है बहुत डिटेल में दिया गया है। और इसमें 4-5 पेपर के जो आपके PYQ हुए पिछले वाले वो भी दिए गए हैं, तो इनको आप लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट में जहां जो प्रश्न आपके गलत हों उनको सॉल्यूशन देखिए उनका, और उनको अच्छी तरीके से फिर दोबारा से रिवीजन करिए कि ये प्रश्न हमसे गलत क्यों हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं कि उसके बाद देखिए जो आपका प्रैक्टिस सेट लगाया आपने और उसमें आपने कुछ प्रश्न गलत हुए, तो जो सब्जेक्ट कमजोर हैं उन पर फोकस करना है आपको। ठीक है, जो सब्जेक्ट कमजोर हैं उन पर आपको फोकस करना है। जैसे मान के चलो आपका उसमें मैथ कमजोर निकला, प्रैक्टिस सेट में बार बार मैथ के प्रश्न गलत हो रहे हैं या रीजनिंग, तो उन पर फिर दोबारा से ध्यान देना है कि ये हमसे क्यों गलत हो रहे हैं। ठीक है, और उन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न गलत हो रहे हैं। उसके बाद अब साथ साथ लगातार PYQ, क्योंकि PYQ जब हमारा लास्ट टाइम आता है ना एग्जाम का, उस टाइम पे प्रैक्टिस सेट और PYQ दो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हमें नई चीज़ें पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा समय नहीं बच पाता लास्ट में, क्योंकि PYQ से हमें एक लास्ट टाइम पर हम एक तरीके से ब्रीफ से हो जाते हैं, ऐसा हमें ये पता चल जाता है कि इस तरीके से हमारे प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आपको PYQ लगाने हैं। और PYQ के लिए भी ये आपका जो सारा काम है वो सरल कर दिया है किरण पब्लिकेशन ने। PYQ के लिए चारों सब्जेक्ट के, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए और GS के लिए किरण पब्लिकेशन के चारों सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर हैं PYQ में। और उसमें जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, जितने भी उसमें पेपर हुए हैं वो सभी हैं इसमें। ठीक है, और इन सभी का सॉल्यूशन बहुत डिटेल से दिया गया है। ठीक है, तो इनसे आप PYQ लगा सकते हैं। और ये जो भी बुक बता रहा हूँ इस सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहां से ले सकते हैं, नहीं तो किसी भी ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि करंट अफेयर की। देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपकी बताया क्या था, आपको सबको पता ही है कि GS इसमें 50 नंबर की होने वाली है, जो कि 50% इसके हिस्से पर दावेदार है। ठीक है, और उसमें आपको विशेषकर करंट अफेयर पर भी ध्यान देना होगा। तो आपको करंट अफेयर की मैं आपको बताऊं, या तो कोई पूरे 1 साल की कोई बुक ले लीजिए। ठीक है, या तो कोई पूरे 1 साल की बुक ले लीजिए, या फिर मंथली जैसे एक महीने कर करके आप इस तरीके से पूरे पिछले 1 साल की करंट अफेयर यहाँ से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब तक तो आप जैसे पढ़ते आ रहे थे वैसे पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब 1-1 साल की तैयार कर लीजिए। या तो बुक से कर लीजिए या यूट्यूब से, दोनों पर समय खराब मत करना, क्योंकि अगर दोनों से करेंगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उससे बढ़िया आप इन चीज़ों पर और ज़्यादा समय लगाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और करंट अफेयर के साथ साथ ही आपको पता है कि इसमें पूरी GS के लिए सबसे ज़्यादा है, उसमें जो आपका जो पोर्शन है वो GS का ही है। तो GS के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक बताऊं जो एक 1 लाइनर फॉर्म में है, वो भी किरण पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं इस बुक को। इसमें सारी चीज़ें डिटेल से, NCERT बेस है, इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से दी गई हैं। यानी कि इसको आप बहुत जल्दी एक तरीके से इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, जिस तरीके से आपने जैसे जैसे अब तक पढ़ी है GS, एक बार इससे आप रिवीजन कर लेना। अभी आपके पास 1 महीना है, अगर आपने अभी शुरू से भी बिल्कुल एकदम जल्दी रिवीजन इससे करना स्टार्ट कर दिया तो भी आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सभी बुक जो भी मैंने आपको बताया इन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात आती है लास्ट में
जो सबसे ज़रूरी है कि 30 दिन में वो सब छोड़ दो जिसमें आपका समय खराब हो, ठीक है। यानी कि आपको अब कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि ये जो 30 दिन आपके बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 30 दिन कब निकल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि वो सब छोड़ दो जिससे समय खराब हो। जैसे आप फ़ोन पर अपना समय ज़्यादा खराब कर रहे हो बाहर कहीं खेलने घूमने फिरने में, तो वो सिर्फ 1 महीने की बात है। इतनी सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो फालतू चीज़ें उनको बंद कर दो, पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दीजिए, और आपके जो स्कोर बढ़ेगा ना, वो जो प्रैक्टिस सेट में या जो आपका पेपर होगा उसमें, वो इस चीज़ से होगा। जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल एकदम मार्क कर लीजिए। जो सब्जेक्ट कमजोर हैं उन पर विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होता है, जो सब्जेक्ट हमारी अच्छी होती है उसके करने से नहीं होता, जो सब्जेक्ट हमारे कमजोर हैं उनको अच्छा करने से सिलेक्शन होता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने इतना कर लिया ना, तो जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर बन रहे हैं, आपने मान कर चलिए उसमें 10 से 15 प्लस इतना कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, PYQ और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और कमजोर सब्जेक्ट पर फोकस करना है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपका वो भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। तो आज मुझे बस फिलहाल यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।